मैं हूं अभिजीत। मैं आपको दिखाऊंगा सबसे कुछ कठिन परिस्थितियों में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे टिका रहना है, क्योंकि ये है वाइल्ड वर्सेस सर्वाइवल। मेरे साथ होगा हर कदम पे मेरा कैमरा क्रू। मैं अभिजीत। आज मैं भारत की एक बहुत ही संरक्षित जंगल में आया हूँ। यहाँ मैं तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाऊंगा कैसे टिका रहना है और मदर नेचर मुझे आगे क्या चैलेंज देते हैं। तो आइए, मैं जंगल में अभी जा रहा हूँ और मेरा सर्वाइवल का जो मिशन है वो शुरुआत करने जा रहा हूँ। सर्वाइवल में शुरुआती दौर में देखा जाता है कि इंसान की शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा होता है और उसका शरीर भी बराबर रहता है। तो जो एक सर्वाइवल का नियम है वो है, सर्वाइवल में अक्सर देखा जाता है कि इंसानी शरीर में जो पहले उसका इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा रहता है और उसका जोश भी बराबर रहता है। तो सर्वाइवल का जो नियम है वो इस त्रिभुज में छुपा हुआ है। जब शुरुआत में आप यहाँ पर आते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जोश भी रहता है और पावर भी रहता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ समय, जितना समय आपको जाएगा उतना आपका इम्यूनिटी पावर भी डाउन होगा और सोचने समझने की जो क्षमता है वो आप गलतियाँ धीरे धीरे करने लगेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको भूख भी लगेगा और आपका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं रहेगा और यहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तभी आप गलतियाँ करना शुरू करेंगे। तो मुझे जो करना है इसके और इसके बीच में करना है ताकि मैं अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर सकूं। तो अभी मैं आगे और अंदर जाऊंगा और देखूंगा मदर नेचर मेरे लिए क्या कुछ रखता है, क्या कुछ इंतज़ाम करता है। यहाँ मेरा कुछ बहुत ही जो खतरनाक जीव है जंगल का उससे सामना होगा और यहाँ पर बिच्छू, जंगली जीव, इसका भी सामना मुझसे होगा। जंगल में चलते चलते आप कुछ छोटी मोटी जो चीज़ है उसका ध्यान रखिए ताकि आपको आगे बढ़ने में परेशानी ना हो। आप अपने मंजिल को छोटे छोटे भाग में बांट ले ताकि आप जंगल में भटक ना जाए, क्योंकि जंगल में सभी जगह का व्यू एक ही तरीके का होता है। तो जंगल में भटकना लाजमी है। तो इस छोटी मोटी बेसिक जो चीज़ है इसको ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जंगल में आगे बढ़ते हुए देखिए मुझे क्या मिला है। ये जो फल है, ये इस स्थानीय नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो है सोप का जो साबुन का काम करता है। इससे आप अपना शरीर को भी साफ कर सकते हैं। देखिए ये बहुत है इधर, तो ये मैं अपने पास रख लूँगा और बाद में इसको इस्तेमाल करूंगा जब भी सांप का मौका आए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जंगल का जो साफ करने का जो साबुन होता है ये भी आप वैसे ही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जंगल में शरीर में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पनपता है और जंगल में भी बैक्टीरिया थोड़ा बहुत पनपता है। तो जब भी मौका मिले तो साफ कर लीजिए। तो मैं इसको अपने पास रख लूंगा ताकि बाद में इसका इस्तेमाल मैं अपने शरीर को साफ करने के लिए कर सकता हूँ। तो ये कुदरत का देल है मेरे लिए। जंगल
इसी चीज के लिए इसका नाम जंगल पड़ता है, क्योंकि आप जिधर भी देखोगे उधर कटीली झाड़ है। आप जिधर देखोगे माने ये आपको मारने पर हमेशा उतावला रहता है, कब आपको क्या मिल जाए, कब कहां से क्या फंस जाए कुछ पता नहीं। और ये सब जो जंगल है ये चलने में बहुत परेशानी करती है। आप देख सकते हैं ये कितना कटीला झाड़ है, अभी ये मेरे शरीर में ढसा था। अगर इतना बड़ा बड़ा कटा शरीर में ढसता है तो बहुत दर्द तो होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी एक मशेटी बहुत हेल्प कर सकता है और जंगल काट के आगे बढ़ने में बहुत मदद भी कर सकता है, मदद भी करेगा आपको। इसीलिए हमेशा अपने पास एक मशेटी जरूर रखें। तो जंगल में चलते चलते मुझे एक आम का पेड़ मिला है। शायद किसी पक्षी ने इसका बीज लाके इधर फेंका था, तो अभी आम का सीजन नहीं है कि मुझे खाने को आम का फल मिले। ये बहुत मीठा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा शक्कर होता है जो आपके शरीर को ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट भी देता है और एनर्जी भी देती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जंगल में भटक गया, और ऐसी चीज होनी आम बात है, क्योंकि जंगल में आप जिधर भी देखेंगे उधर आपको एक ही व्यू मिलेगा और इधर ज्यादा सूरज भी नहीं निकलता। लेकिन मुझे दिशा का भी पता लगाना है और आगे भी बढ़ना है, तो मैं दिशा का पता लगाने के लिए एक बहुत ही पुराना और कारगर टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सपाट और साफ जगह चाहिए जिधर सूरज भी पहुंचता है। और मुझे करना क्या है कि एक लकड़ी को मिट्टी में गाड़ देना है, और समय जितना ज्यादा आप इसको देंगे आपको दिशा का पता भी उतना अच्छा लगेगा, उतना एक्यूरेट होंगे आप। तो मैं यहाँ पे एक लकड़ी गाड़ दिया हूँ और अभी इसका शैडो जो है इस तरफ पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा और एक छोटा लकड़ी रख दूंगा, और इसके लिए बहुत थोड़ा समय लगेगा। तो मैं अभी देखता हूँ जंगल में कुछ मिलता है खाने वाने को या कुछ नहीं। मैं बाद में आके चेक करके फिर अपना दिशा का पता लगा के आगे बढ़ूंगा। मुझे जंगल में आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही काम का चीज मिला है। ये नेचुरल जो मॉस्किटो हीलिंग है इसका काम करता है, और ये जो इसका गंध है ये बहुत तेज गंध है। अगर इसे आप रगड़ के अपना शरीर पे लगा ले, या फिर रात में जब आप जब सोऊंगा तब इसको थोड़ा जला लूंगा, इसका जो सेंट है उससे मॉस्किटो भी पास नहीं आएगा और मेरा नींद भी अच्छा होगा। तो ये अगर जंगल में आपको ऐसा कोई पेड़ मिल जाए तो ये अपने पास जरूर रख ले थोड़ा, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पेड़ पूरा मर ना जाए। आप उतना ही ले जितना आपको जरूरत है इससे। तो मैं इसको थोड़ा बहुत अपने पास रख लूंगा, और मुझे भूख भी लग रही है, खाना वाना भी खाना है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, मुझे कुछ खाने को भी वैसा नहीं मिला। तो मैं आगे बढ़ते हुए कोशिश करूंगा मुझे खाना भी मिल जाए और मुझे दिशा का भी पता लगाना है। तो मैं अभी टाइम भी बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, तो मैं अभी देखूंगा मेरा जो दिशा यंत्र है मेरा क्या काम करता है, कि क्या दिशा दिखाता है, वो भी आगे मुझे देखना है। ये लकड़ी, ये कांटेदार लकड़ी लगता है मेरी जान लेकर ही मानेगा।
ये देखिए, जंगल, इसीलिए जंगल को प्राण देने वाला भी कहता है और प्राण लेने वाला भी कहता है। तो ये देखिए, इधर कोई जंगली जीव का जो बोन है वो किसी जानवर ने खा के छोड़ के गया है। और ये जगह बहुत खतरनाक लग रहा है क्योंकि ऐसी शांत जगह में खतरनाक जीव छुपा रहता है। तो सुरक्षा की वजह से ये इस जगह को हमको जल्दी से जल्दी मुझे छोड़ना पड़ेगा और इस जगह में ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भी शिकार हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे देखिए, ये कटीली जो फल है ये एक मेडिसिन फल है और अभी इसका समय तो नहीं है, इसका समय चला गया है। आप देख सकते हैं कितना कटीला है, लेकिन इसके अंदर जो चीज है, ये देखिए मेरे हाथ में कितना कांटा ढस गया है। तो मुझे इसमें से जो चाहिए वो है इसका फल, वो गुलेल का जो फेंकने वाला पत्थर है वो, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इससे। ये देखिए, इसके अंदर ये फल है, ये फल मेरे काम आएगा। ये बहुत सख्त है और इससे मैं किसी जंगली जानवर का शिकार भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांग है। मुझे बहुत भूख भी लगी है और मैं बहुत देर से जंगल में चल रहा हूँ। ये देखिए मुझे क्या मिला है, जंगली कुल का पेड़ मिला है। ये जो फल है इसे मैं खा सकता हूँ। मुझे इसको, अभी ये पका भी है और इसको, ये जो पेड़ है बहुत कटीला होता है, तो इसको मैं डंडा फेंक के मारूंगा और फिर इसको मैं नीचे उतारूंगा। इसके लिए मुझे एक छोटा डंडा, लकड़ी का डंडा चाहिए। मुझे जितना मिलेगा मैं उसको उतना इकट्ठा करके रखूंगा ताकि बाद में मुझे खाने को भी थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए। और ये वैसे ज्यादा देर तो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके इसको इकट्ठा कर लूंगा। आप देख रहे हैं ये पूरा पका हुआ है, इसको मैं खा के टेस्ट करके देखूंगा। खट्टा है लेकिन इसमें एनर्जी भी बहुत है। और मैं बहुत देर से जंगल में चल रहा हूँ, मुझे पानी का प्यास भी लगी है। जंगल का जो वेदर होता है वो बहुत ही उमस भरा होता है, आपको कब डिहाइड्रेशन हो जाए पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आपको मौका मिले, जब भी मौका मिले, आप अपने शरीर में पानी का जो भारसाम्य है उसे बराबर रखिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने शरीर को बराबर एनर्जी देते रहिए। और ये देखिए खून चूसने वाला चीज, इसी से जंगल में सावधानी जरूरी है। आप देख सकते हैं मुझे कैसे पकड़ा हुआ है, जैसे छोड़ ही नहीं रहा। तो ये सब चीज से भी जंगल में सावधानी बरतना जरूरी है। और मैं काफी देर से चल भी रहा हूँ। यहाँ पे कब आपको डिहाइड्रेशन हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो पानी पी लीजिए और शरीर को हाइड्रेटेड रखिए ताकि आगे बढ़ने में मदद मिले। और देखते हैं ऐसी जो जगह है, जंगली जगह, वहाँ पे कोई तालाब या
कोई जलाशय होता है जहाँ से आप पानी पी सकते हैं, और जंगल में बहुत सारा लता भी होता है, उसमें भी पानी मिलता है। केले का पेड़ का जो पानी है, जंगल में ऐसे इलाकों में से आपको कहीं भी केला या आम का पेड़ मिल जाएगा, क्योंकि पक्षी जो होता है वो आता है और यहाँ पे अपना बीज फेंक के जाता है, उसी से ये सब पेड़ पौधा उगता है। तो मैं पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए अपना पानी पीने का इंतजाम करूंगा। आप देख सकते हैं मैं इसमें घुसाया हूँ और अभी इससे पानी रिस रहा है। तो आप ऐसे इसको रख दीजिए, तो जो पानी है वो आपका कलेक्ट भी होता रहेगा और इस पानी को आप पी भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे अभी शिकार भी करना है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैं देखता हूँ मुझे कुछ मिलता है खाने को कि नहीं मिलता है, और इसके लिए मुझे एक हथियार भी चाहिए, तो मैं उसका भी इंतजाम करूंगा। आप देख रहे हैं पत्थर पड़ा हुआ है, तो मैं पत्थर से एक हथियार बनाने की कोशिश करूंगा। और हथियार ऐसा होना चाहिए कि आपको जो आप जंगली जीव पकड़े या जो आप शिकार करें उससे आपको ज्यादा जद्दोजहद ना करना पड़े। तो मैं स्टोन एक्स बनाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मुझे लकड़ी और पत्थर की जरूरत होगा। तो मुझे पत्थर मिल चुका है। अब जो लकड़ी इसको बार को सह सके ऐसा लकड़ी का एक डंडा मुझे चाहिए, और उससे पहले थोड़ा इसको मुझे पैना भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा पैना कर लूंगा। कुल्हाड़ी बनाने की जरूरत के हिसाब से पत्थर ले लिया, और मैं जैसा बोल रहा था कि इसको जो पकड़ के रख सके ऐसा कोई सख्त लकड़ी मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक एल्डरबेरी के जो पेड़ है वो मिला है। ये बहुत ही अच्छी लकड़ी है कुल्हाड़ी बनाने के लिए। और मुझे थोड़ा पैराकॉट की भी जरूरत पड़ेगा, जो शायद मेरे पास थोड़ा बहुत है, जो पानी पीने की कंटेनर है उसमें। तो मैं अभी एक कुल्हाड़ी बनाने की कोशिश करूंगा, और इसको मुझे धारदार बनाना है। तो मैं ये वाला जो पत्थर है इसको मैं पैना करने की कोशिश करूंगा। आप इसको एक तरफ से तोड़ सकते हैं या दो तरफ से भी तोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें धार लगाने के लिए जो एक मुखी धार है वही सबसे अच्छा है। ये काफी धारदार हो चुका है। मेरा कुल्हाड़ी का जो मेन पॉइंट है वो तैयार हो चुका है।
ये है पैराकॉर्ड जो इसको लकड़ी के साथ बांध के रखेगा। मैं ज़्यादा पैराकॉर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता ताकि ये मेरे बाद में और भी काम में आए। तो अभी मुझे जितना लगेगा मैं उतना ही इस्तेमाल करूँगा। आपको करना क्या है, लकड़ी में एक चीरा लगाइए छोटा सा, तो मेरा कुल्हाड़ी लगभग तैयार है। इसमें आप ज़्यादा टाइट करने के लिए गोंद भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास जब पैराकॉर्ड है तो गोंद लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको अभी फिक्स कर लूँगा इसके अंदर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक गांठ लगाइए बहुत ही सीधा सा और इसको ऐसे क्रॉस करके दीजिए। फिर ऐसे क्रॉस कीजिए, इसके ऊपर से एक बार लपेटिए, नीचे की तरफ लपेटिए, फिर इसके साइड में डाल के इसको जितना हो सके कस लीजिए। ये जितना टाइट होगा ये उतना ज्यादा देर सरवाइव करके टिका रह सकता है, क्योंकि ये जब आप किसी चीज पे इसे बार करेंगे तो इसका जो बैक फोर्स है वो ये लकड़ी संभालेगा। तो मेरा जो कुल्हाड़ी है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं अभी शिकार के लिए तैयार हूँ और देखते हैं मुझे आगे क्या शिकार मिलता है। शायद मुझे पक्षी या कोई छोटा मोटा जानवर मिल जाए तो मैं उसी को अपना खुराक बनाऊंगा। मेरे शरीर में अभी मेरे शरीर में फैट की भी बहुत ज़रूरत है, वो जो ज़्यादा देर तक मेरे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करे। और जंगल के ऐसे इलाकों में से अगर आप जितना चुपचाप हो सके उतना शिकार करें उतना ही अच्छा है। तो मैंने जो कुल्हाड़ी बनाया है आप देख सकते हैं कि कितना कारगर है। अगर मैंने एक दो बार बार किया तो आप देख सकते हैं ये कितना इफ़ेक्टिव है। अगर ये मैं शिकार पे इस्तेमाल करूँगा तो कन्फर्म मेरा शिकार सही होगा। और अभी मुझे बहुत कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन फैट कोई भी चीज़ हो मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत देर से जंगल में चल रहा हूँ और मुझे कुछ खाने के नाम पे बस कुछ जंगली फूल ही मिले और कुछ नहीं मिला। और मेरा मानना यह है कि ये जो जंगली इलाका है, इस इलाकों में आप जितना शांत होकर जितना आराम से शिकार को कीजिए तो आपको शिकार मिलने का जो चांस है वो बहुत बढ़ जाए। जितना आराम से हो सके आवाज़ कम किए मैं अपना शिकार को हासिल करूं। जंगल में जब आप शिकार करते हो तब आपको 2 या 3 चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे इलाकों में आप अपने आँख को छोटे छोटे जो जगह है उसमें से आप भाप लीजिए। कैसे, मान लीजिए पहले आप 20 मीटर देखिए, फिर आप 40 मीटर देखिए, फिर 100 मीटर देखिए। तो अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो जंगल में होने वाला छोटी हरकत भी आपकी आंख में पकड़ लेगा। अगर आप खाली आंख से इधर उधर भटकते रहेंगे तो जंगल में जीव तो ऐसे होते हैं जो जंगल में घुल मिल जाए तभी तो वो जंगली जीव कहलवाते हैं। तो आप देखिए उधर कोई छोटा जीव या पक्षी है तो मैं कोशिश करूंगा उसे अपने फंदे में फंसाने को। आराम से आगे बढ़िए।
कितना शांत रहेंगे। इधर कोई पक्षी उड़ा है लगता है, जंगल में ऐसी पक्षी। तो आप देखे थोड़ी देर पहले जंगल से कोई पक्षी उड़ के गया है। ऐसी इलाकों में निचला जो पक्षी है वो उड़ के जाता है, तो मैं अभी कोशिश करूँगा उसको ढूंढने का। अरे ये जंगली मुर्गी का पक्षी का घोंसला था। ये देखिए, ये जंगल में अंडा देता है। मेरे पैर से एक अंडा भी टूट गया है। मुझे पक्षी का शिकार में कोई जंगली जीव का शिकार तो नहीं मिला, लेकिन मुझे अंडा मिला है और मेरा खाने का भी इंतज़ाम हो गया। और मैं जो थोड़ा देर पहले पानी का इंतज़ाम करके आया था वो मैं अभी जाके देखूँगा कि मुझे कितना पानी मिला है, क्योंकि मेरा शरीर में डिहाइड्रेशन का लक्षण दे रहा है थोड़ा बहुत, तो इसे मैं अपने पास रखूँगा। लेकिन मेरा आपसे बोलना यही है कि आप कोशिश कीजिए कम से कम नुकसान पहुंचाने की जंगली जीवों को। अभी मेरा पास उपाय नहीं है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो इसीलिए मैं 2 अंडा नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं कुछ छोड़ के जाता था कि वो अपना नस्ल को आगे बढ़ा पाए। तो इस केले का पेड़ से पानी मिल चुका है। ये ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन इसे पीने से ही मेरे शरीर को मैं हाइड्रेट रहूँगा। और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होती है, लेकिन इसको आप ज़्यादा मत पीजिए, आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई विकल्प ना हो तो ही आप इसको चूज़ कीजिए। और देखिए, इसमें जीभ भी है, मुझे प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो मुझे पानी मिला है और अंडा भी, खाने का भी इंतज़ाम हो गया। तो मैं अभी आग जला के खा के, अंडे को पका के खा के मैं आगे बढ़ूँगा। तो अभी मैं खाना पकाऊंगा और मुझे इसके लिए लकड़ी चाहिए थोड़ा, तो मैं जंगल से लकड़ी को कलेक्ट करके लेके आया हूँ। और मुझे यही जगह थोड़ा सपाट और कम घनी इलाका लग रहा है, तो मैं यहाँ में अपना एक हल्का सा खाना बनाने, मैंने सारा दिन में चल के थक चुका हूँ, तो यहाँ पे ही मैं अपना खाना को पकाऊंगा और फिर खा के आगे निकल जाऊंगा। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगा और खाना भी पका लूँगा। मैं इसके लिए लाइटर का इस्तेमाल करूँगा ताकि मेरा समय भी बचे। ये जो आग है ये बच्चे की तरह होता है, पहले आप इसका ख्याल रखेंगे तो बाद में ये आपका ख्याल रखेंगे। तो आग की जो पहली लपटे उठता है, इसमें आप धीरे धीरे छोटी छोटी लकड़ियों को डालते जाइए और आग को बढ़ाते जाइए। अंडे को डाल दीजिए डायरेक्ट। इसको आप उबाल के भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी इतना समय है नहीं कि मैं इसको उबाल के खाऊं, इसीलिए मैं इसको ऐसे डायरेक्ट आग में पका के ही खाऊंगा। अच्छी तरीके से पक रहा है कि नहीं पक रहा है, आप ऐसे हाथ रख के
उसकी जो लपटें हैं उसको, इसका लप बहुत ज़्यादा है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये बहुत गर्म है और खाना पकाने के लिए भी सही है। तो काफ़ी समय हो गया है इसे पकते हुए। बस आग को थोड़ा धीमा होने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा ये धीरे धीरे पके। और आप इस समय सोच सकते हैं आराम से कि इसके बाद आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है जंगल में, क्योंकि जंगल हर वक्त आपको नया कुछ सिखाता है। आप जंगल से उतना ले जितना आपको ज़रूरत है, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, इसे ही बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और मैं चाहूँगा, मेरा यूथ युवाओं बंधु के लिए मेरा ये मैसेज है अपना पर्सनल, कि आप जंगल को संरक्षित रखें और इसे सेव रखने की कोशिश करें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाला नस्ल है, वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो मेरा खाना करीब करीब पक चुका है, अभी मैं खाऊंगा। और थोड़ा तो मेरा आँच जो है वो धीमा हो गया है। मैं इसको बाहर निकाल के खाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं अंडा पक चुका है। ये शायद अभी बहुत गर्म होगा। ये बहुत गर्म है। ये वैसे तो उबाल के खाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये भी बहुत प्रोटीन है, तो इसको मैं कोशिश करूँगा खाने को। अंडा अच्छी तरह से पक चुका है और अभी मैं इसको खाऊंगा। तो अब देख सकते हैं अंडा अच्छी तरह से पक चुका है और अभी मैं इसे खाऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, बहुत सारा तत्व होता है अंडे में। जंगली मुर्गे का अंडा है तो क्या हुआ, स्वाद एकदम बढ़िया है। तो मैंने खाना खा लिया। मैं अभी पूरा हाइड्रेटेड और पूरा एनर्जी भी है, तो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आज का दिन जंगल में मेरा बहुत ही व्यस्त दिन था। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी हुआ और मुझे खाना भी ज़्यादा नहीं मिला। नया समय, नया चैलेंज। मदर नेचर मेरे लिए क्या कुछ इंतज़ाम करके रखा है, बस यही देखना है। क्या मैं अपने घर वापस लौट पाता हूँ या नहीं। जंगल में चलते चलते मैं अभी जो इंसान की काम की निशानी है
वो मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ कटा हुआ पड़ा है, इसका मतलब जो लोकेलिटी है वो बहुत करीबी है। और मेरा सर्वाइवल मिशन शायद यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कच्ची मिट्टी का तीनों रास्ते का मोड़ है वो यहाँ पे एक जगह हो रहा है। अगर मैं यहाँ से किसी भी तरफ किसी भी दिशा में जाऊँ तो मैं लोकल लोग या लोकेलिटी का कोई जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट विलेज है वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो यहीं पर मेरा जो सर्वाइवल का मिशन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर मेरा सर्वाइवल मिशन कंप्लीट होता है। अभी मैं अपने घर लौटूंगा। हर जगह एक नया सीख देते हैं। मेरा मानना यह है मदर नेचर को आप सुरक्षित रखें ताकि आने वाला पीढ़ी सुरक्षित और खुशहाल रहे। जय हिंद, जय भारत।